दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी को ध्यान से और अंत तक जरूर सुनिएगा। इस कहानी के माध्यम से आप ये जान पाओगे कि ध्यान का असली अर्थ क्या होता है। तो चलिए बिना समय गवाए कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, गौतम बुद्ध अपने कुछ भिक्षुओं के साथ एक वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम कर रहे थे। तभी एक बौद्ध भिक्षु बुद्ध से पूछता है, बुद्ध, आपने ध्यान से क्या पाया? तब बुद्ध उनकी तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बुद्ध कहते हैं, मैंने ध्यान से कुछ नहीं पाया। सभी भिक्षु बुद्ध का उत्तर सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा से यह सुना था कि ध्यान में हमें वह संपदा मिलती है जो दुनिया की हर संपदा से बहुत बड़ी होती है। परंतु बुद्ध तो यह कह रहे थे कि उन्हें ध्यान से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, इसलिए वे थोड़े चिंतित होते हैं। तब बुद्ध अपने भिक्षुओं की व्याकुलता को देखकर उनसे कहते हैं, मैंने ध्यान से कुछ पाया तो नहीं, परंतु अपना सब कुछ खो दिया। बुद्ध के भिक्षु बुद्ध के ये वचन सुनकर और भी चिंतित होने लगते हैं। वे बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, कृपया कर विस्तार से हमें समझाइए। तब बुद्ध अपने भिक्षुओं से कहते हैं कि ध्यान से मैंने क्रोध खोया, भय खोया, चिंता खोई, वासना खोई, लोभ खोया, मोह खोया, यहाँ तक कि कुछ खोने का डर भी खोया और मृत्यु का डर भी खो दिया। बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन की समस्याओं का कारण ये नहीं है कि जो हम चाहते हैं वो हमें मिल नहीं पा रहा है। हमारे जीवन की समस्या का सिर्फ एक ही कारण है कि जो हमसे छूट रहा है हम उसे छोड़ने को तैयार नहीं हैं। अगर हम इस एक चीज को समझ जाएं कि जो हमसे छूट रहा है उसे छोड़ना सीख जाएं, तो हम कुछ नया पा सकते हैं। हर व्यक्ति कुछ नया पाना तो चाहता है, परंतु पुराना छोड़ने को तैयार नहीं है। इसी कारण वह ना तो नए को भोग पा रहा है और ना ही पुराने को। ज्यादातर लोग ध्यान करते वक्त सिर्फ ये एक गलती करते हैं कि वो ध्यान में कुछ देखना चाहते हैं, वह ध्यान में कुछ पाना चाहते हैं। अपने दिमाग में या बाहर भी चीजों को ना छोड़ना केवल एक चीज दर्शाता है कि मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता। वो जानता है कि मैं कितना भी ना चाहूं, पर एक दिन ये सब चीजें मुझसे दूर हो जाएंगी, जिन्हें मैं एक क्षण के लिए भी अपने आप से दूर करना नहीं चाहता, चाहे वह दिमाग के स्तर पर हो या बाहर की दुनिया में। परंतु वह जब तक इस सच को स्वीकार नहीं करेगा कि चीजें छूटेंगी, चाहे वह भीतर हो या बाहर, तभी कुछ नया प्राप्त हो सकता है। मैं तुमसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, यदि ध्यान में तुम्हें मैं भी मिल जाऊं तो मुझे भी नकार देना, क्योंकि मैं भी तुम्हारा कोई सहयोग नहीं कर सकता। ये मार्ग केवल तुम्हारा है और तुम ही इस पर चलकर अपने आप को जान सकते हो। इसलिए ध्यान को कुछ पाने के लिए ना करके इस बोझे को छोड़ने के लिए करो जो तुमने अपने ऊपर लादा हुआ है, जिसे तुम ढोए फिरते हो। तब तुम कुछ नया जान सकोगे, तब तुम कुछ अलग जान सकोगे। सभी भिक्षु बुद्ध को धन्यवाद कहते हैं और बुद्ध से कहते हैं, बुद्ध, आज हम समझ गए हैं कि ध्यान क्या है और इसे कैसे करना है। तब सभी बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध को धन्यवाद कहते हैं। तो दोस्तों, ध्यान का उद्देश्य कुछ पाने की बजाय जो इकट्ठा किया हुआ है उसे छोड़ना होता है। तब आप ध्यान में वास्तव में कुछ नया पा सकेंगे।
दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही मोटिवेशनल कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।